ये नफरत और ये आग फैल रही है, उसका एक नमूना और ढाका यूनिवर्सिटी में देखने को मिला, जहां मधुर कैंटीन में तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि मधुर कैंटीन का नाम हिंदू नाम जैसा प्रतीत होगा। मधुर हिंदी ही नाम है, लेकिन जिहादियों ने मधुर कैंटीन के नाम की वजह से वहां तोड़फोड़ कर दी। आप पहले तस्वीरें देखें। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन चल रहा था, तब मुक्ति वाहिनी के आंदोलनकारी इस मधुर कैंटीन में बैठकर आजादी के तराने लिखा करते थे अवधेशी। और आज उस कैंटीन का क्या हश्र बनाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि नाम मधुर है। संगीत विश्वविद्यालय में जाकर तोड़फोड़ करने लगे, आगजनी करने लगे। क्यों? क्योंकि वहां संगीत सिखाया जाता था। नहीं, ये मधुर शब्द बंगाली शब्द भी है, मधुर। हाँ, यही तो कह रहा हूँ कि मुझे हैरत है कि बांग्लादेश की पूरी लड़ाई बांग्ला और भाषा के स्तर पर बांग्ला उर्दू की थी, बंगाली संस्कृति पर पंजाबी संस्कृति नहीं हावी हो इसके लिए थी। दोनों के कल्चरली, दोनों के सिविलाइजेशनली और दोनों के लैंग्वेज रहन सहन में अंतर था। विद्रोह ही उसी का था। तो ये जब पूरा मटिया मेट करने का है, जब मुजीबुर रहमान की मूर्ति गिरा के उस पर पेशाब कर रहे हैं जिहादी और सरकार की वहां आलोचना नहीं हो रही है, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जब एक बार माइंड में इतनी कट्टरपंथी दुनिया में आप देखिए ना, आप बेबीलोन संस्कृति थी जो ईरान इराक की बेबीलोनिया मेसोपोटामिया कुछ नहीं है। ये जो मोहम्मद इकबाल थे, इन्होंने शुरू में तो लिख दिया यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती है मिटती नहीं हमारी, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान का तराना भी लिख दिया, तो उनकी बात तो वो सही है। अब इस समय दो बातें हैं। देखिए, बीएनपी जो रही है ये निहायत ही कट्टरपंथी पार्टी रही है। मुजीबुर रहमान के खिलाफ विद्रोह हुआ, उसके बाद उथल पुथल के बाद 1977 से 81 तक जो है जियाउर रहमान वहां के जो सैनिक जनरल और राष्ट्रपति थे, जिनकी पत्नी खालिदा जिया है, उस काल में कितने अत्याचार हुए हैं। और अजीत जी को ध्यान है होना चाहिए कि ये जो तारिक रहमान जो देश से निर्भागे थे इलाज के लिए, वो कार्यवाहक सरकार के अंदर गए थे। हम बांग्लादेश में उस समय लड़ाई थी कि भाई ये बीएनपी की सरकार जो है ये जमातियों के प्रभाव में है और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता है। तो फिर उसके बाद हुआ कि भाई एक कार्यवाहक सरकार रहे, उसके उसी दौरान एफआईआर वगैरह उन पर दर्ज हुए हैं। और वो देश तो एक भ्रष्टाचार से लिप्त आदमी आज आ रहा है, लेकिन वहां की स्थिति बहुत खराब है। चुनाव होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा? सर, हम तो केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में वहां के पत्रकारों के साथ। एक खबर सर मैं इसमें और जोड़ देती हूँ, क्योंकि ये बांग्लादेश की स्थिति बताता है। पहले अखबारों के दफ्तर द डेली स्टार, प्रथम ऑलो पर हमला किया गया और अब एक महिला पत्रकार को धमकी दी गई। महिला पत्रकार नाज़रीन मुन्नी को दफ्तर में घुसकर धमकी दी गई है। नाज़रीन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जिहादियों का एक गुट उनके दफ्तर में घुस गया, धमकी दी कि अगर इस महिला पत्रकार को नौकरी से नहीं निकाला गया तो वो ग्लोबल टीवी के दफ्तर में आग लगा देंगे। कट्टरपंथियों ने कहा कि ग्लोबल टीवी का वही हाल होगा जो प्रथम ऑलो और द डेली स्टार के दफ्तरों का हुआ। और धमकी मिलने के बाद नाज़रीन ने तस्वीर अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी लगाई, जिसमें उनका मुंह फुला हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखें, इस तस्वीर की मैं बात कर रही हूँ।